शैतान से कैसे बचें। एक मशहूर बुजुर्ग थे, उनके पास एक दफ़ा एक तालिब इल्म आया जो दीनी उलूम सीखता रहा। कुछ अरसा पढ़ने के बाद जब वो अपने वतन वापस जाने लगा तो वो बुजुर्ग उससे कहने लगे, मियाँ एक बात बताते जाओ। वो कहने लगा, दरियाफ्त कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। वो कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ शैतान भी होता है। वो कहने लगा, हुजूर शैतान कहाँ नहीं होता, शैतान तो हर जगह होता है। उन्होंने कहा, अच्छा जब तुमने खुदा ताला से दोस्ती लगानी चाहिए और शैतान ने तुम्हें वरगला दिया तो तुम क्या करोगे। उसने कहा, मैं शैतान का मुकाबला करूँगा। कहने लगे, फ़र्ज़ करो तुमने शैतान का मुकाबला किया और वो भाग गया, लेकिन फिर तुमने अल्लाह ताला के क़ुर्ब के हुसूल के लिए जिद्दोजहद की और फिर तुम्हें शैतान ने रोक लिया तो तुम क्या करोगे। उसने कहा, मैं फिर मुकाबला करूँगा। वो कहने लगे, अच्छा मान लिया तुमने दूसरी दफ़ा भी उसे भगा दिया, लेकिन अगर तीसरी दफ़ा वो फिर तुम पर हमला आवर हो गया और उसने तुम्हें अल्लाह ताला के क़ुर्ब की तरफ बढ़ने न दिया तो क्या करोगे। वो कुछ हैरान सा हो गया, मगर कहने लगा, मेरे पास सिवाय इसके क्या इलाज है कि मैं फिर इसका मुकाबला करूं। वो कहने लगे, अगर सारी उम्र तुम शैतान से मुकाबला ही करते रहोगे तो खुदा तक कब पहुँचोगे। वो लाजवाब होकर खामोश हो गया। पर बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ये तो बताओ, अगर तुम अपने किसी दोस्त से मिलने जाओ और उसने एक कुत्ता बतौर पहरेदार रखा हुआ हो और तुम उसके दरवाज़ा पर पहुंचने लगो तो वो तुम्हारी तरफ बढ़कर भौंकने लगे और तुमको आगे न जाने दे तो तुम क्या करोगे। वो कहने लगा, कुत्ते को मारूंगा और क्या करूंगा। वो कहने लगे, फ़र्ज़ करो तुमने उसे मारा और वो हट गया, लेकिन अगर दोबारा तुमने उस दोस्त से मिलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने तुम्हारे ऊपर भौंकना शुरू कर दिया तो क्या करोगे। वो कहने लगा, मैं फिर डंडा उठाऊंगा और उसे मारूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा तीसरी बार फिर वो तुम पर हमला आवर हो गया तो तुम क्या करोगे। वो कहने लगा, अगर वो किसी तरह बाज न आया तो मैं अपने दोस्त को आवाज़ दूंगा कि ज़रा बाहर निकलना, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, इसे संभाल लो। वो कहने लगे, बस यही रास्ता शैतान के मुकाबले में भी इख्तियार करना, और जब तुम उसके तदाबीर से बच न सको तो खुदा से यही कहना कि वो तुम्हें अपने क़ुर्ब में बढ़ने दे। तुम उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते जिसके कब्ज़े कुदरत में ये तमाम चीज़ें हैं। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो तो तुम्हें उन चीज़ों का कोई ख़तरा न रहे और हर तबाही और मुसीबत से बचे रहोगे। यही इलाज है शैतान से बचने का। आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के सबक आमूज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक बआसानी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें।